दोस्तों कक्षा 10वीं हिंदी मॉडल पेपर का यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले आपका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बताया गया है। जो भी क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पहला वीडियो देख लीजिए, आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे आपको बढ़ेंगे। टोटल हिंदी का मॉडल पेपर जो एक मॉडल पेपर होगा उसमें से आपका 100 क्वेश्चन बताया जाएगा इसी तरह से, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आपको 21 नंबर से शुरू करेंगे दोस्तों, 20 तक के खत्म किए हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करें कि शुद्ध शब्द है, आपको इसमें से पहचानना है कि शुद्ध शब्द कौन है। प्राकृतिक सही लिखा हुआ है कि इस तरह से प्राकृतिक है, प्रकृति है और प्राकृति है, यानी कि जो प्रकृति जो लिखा हुआ है वो सबसे शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है या शुद्ध लिखा हुआ है यानी कि यह सही लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग, परि उपसर्ग की प है कि ए है कि परिश्र है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परि हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है तो परि है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग अपने ही भाषा में बोलते हैं, जब पैसा पास में नहीं रहता है तब बोलते हैं कि हाथ खाली है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पास पैसा ना होना है कि पास में पैसा ना होना हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश जो शब्द है इस शब्द में उपसर्ग जो है वो कौन, अ है कि अव है। और ऑप्शन सी है अब का है और ऑप्शन डी है अबक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अब हो जाएगा, ठीक है। अवकाश शब्द में अब जो है यह उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को VVI लगाइएगा। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने की संभावना इसको पूरा बन रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है वो जापान में है, जिस पर 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को इसका अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु हमला किया गया था हिरोशिमा में, ठीक है। हिरोशिमा जापान में पड़ता है। और 3 दिन के बाद फिर तुरंत आपको जापान में एक और जगह है जहाँ जिसका नाम है नागासाकी, जिस पर 3 दिन के बाद फिर एक परमाणु हमला हो गया था, जहाँ जिसमें दोस्तों लाखों आदमी क्षण भर में तुरंत आपको वहाँ पे मृत्यु हो गया था लाखों आदमी के। और जो बचा वो अपना बीमारी से ग्रसित हो गया, विकलांग वगैरह ये सब। अभी तक भी वहाँ पर जाइएगा हिरोशिमा और नागासाकी, तो अभी तक भी जो भी मैंने कि जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ शारीरिक अंग से विकलांग ही रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु हमला किस देश पर हुआ, तो जापान पे। और कहाँ हुआ, डायरेक्ट आपको पूछेगा हिरोशिमा नागासाकी, तो दोनों पर होगा, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ दोस्तों, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा, 3 दिन के बाद हो गया नागासाकी पे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 26 नंबर से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु यह जो पाठ है इसकी विधा आपसे यदि परीक्षा में पूछेगा तो क्या कहिएगा, यह जो है वो कविता है, इसकी विधा क्या है, कविता है। तो इस कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल, बी है जीवनानंद दास, सी है कुंवर नारायण और डी है धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती हो जाएगा। याद रखिएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो कवि हैं वो ग्राम संवेदना के, ठीक है। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, ग्राम संवेदना के कुंवर नारायण कवि हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर है, सेनापति में कौन समास है। ठीक है, देखिए समास से उपसर्ग से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछेगा। तो सेनापति में कौन समास है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मैत्री, मित्रता, मित्रत्व और ऑप्शन डी है मित्री।
तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, मित्र पूछा है। तो मित्र शब्द का भाववाचक जो संज्ञा होगा, इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, तो मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है कि अज्ञे। ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है, ठीक है। यानी किस पंक्ति जो है यह किस कविता से लिया गया। भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान और ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा सही उत्तर स्वदेशी से, ठीक है। किस कविता से, स्वदेशी से लिया गया है हिंदुस्तानी नाम, ठीक है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जितना जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन होइएगा, हम लाइव क्लास शाम में आपका लाइव टेस्ट जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया हो रहेगा, बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितना जल्द हो सके आप सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे लाइव क्लास का। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है सवैया छंद में, बी है कविता में, मुक्तक में और ऑप्शन डी है रीति मुक्त काव्यधारा में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सवैया छंद में, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि अमराई का कुआं कहाँ है। इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में आया था क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा रास्ते में है। कहाँ है दोस्तों, अमराई का कुआं रास्ते में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पापपाती की उम्र क्या थी। पापपाती की उम्र क्या थी। तो 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा 12 वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन है सीता रुआंसी क्यों हो गई। सीता रुआंसी क्यों हो गई। तो देखिए रुआंसी यानी कि रोने रोने के कगार पर नहीं हो जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सीता रुआंसी क्यों हो गई। तो बेटे के दुत्कार से हो गई कि बहुओं की कलह से कि अपना काला ओढ़ना देखकर, और ऑप्शन डी है अपनी गरीबी पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुओं की कलह से क्या हो गए, रुआंसी हो गई सीता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर जो है वो माँ की मार के कारण अपने घर से भागा था, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ के मार के कारण भागा था, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर है कि बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक हैं। तो इसका सही हो जाएगा कथक की, ठीक है, इसका हो जाएगा कथक। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए यह सही होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 39 विलियम वे क्या है। विलन वे क्या है। एक शहर है कि एक छोटा सा गांव है कि एक नदी है और ऑप्शन एक झील है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का होगा एक छोटा सा गांव है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। देखिए हमारी नींद जो कविता है वह इसी दुनिया में से है कि पहल पुस्तिका से है। ऑप्शन सी है दुष्चक्र में सृष्टा से, और ऑप्शन डी है आशा दीवार से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, याद रखिएगा।
तो दोस्तों इसी तरह से मॉडल पेपर, हिंदी मॉडल पेपर का 2 पार्ट समाप्त हो गया है। अब आगे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो अगला पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF वगैरह और लाइव क्लास का लिंक सेंड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।